हम देखते कि किंग हारुका बोल रहा होता है, क्या हुआ? तुम सब भला इतने चुप क्यों हो? अब भला मेरे से कौन लड़ना चाहता है? या फिर अब भला किसी में भी अब इतनी हिम्मत नहीं है? तभी इसी पे विश कहता है, पिताजी हमारे पास एक रास्ता है। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या? आखिर भला क्या है वो? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे एंजल्स आगे आते हैं। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम लोग आखिर भला क्या सोच रहे हो? तभी इसी पे विश कहता है, पिताजी आप ये अच्छे से जानते हैं कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं और हमारे मन में आखिर क्या चल रहा है। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं ये बेवकूफ़ी है, तुम्हें पता है ना, उसके बाद एंजल्स कभी भी अलग नहीं हो सकते, उसके बाद तुम्हारी सोल मर जाएगी, तुम लोगों का कोई भी वजूद नहीं बचेगा। तभी इसी पे विश कहता है, हम ये बात भली बात ही जानते हैं, लेकिन आपको पता है ना, उसके बाद हमारी ताकत उससे हज़ारों गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन क्या उसे ये सच में हराने के लिए काफ़ी होगा? तभी इसी पे विश कहता है, बिना कोशिश किए हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। तभी इसी पे हारुका कहता है, क्या बात है, लगता है तुम्हारे पास कोई प्लान है। चलो कोई बात नहीं, हारुका तुम जैसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो मैं तुम सबको एक मौका जरूर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस बार सामने से मारूंगा, तुम लोगों की तरह पीछे से नहीं, और इस बार इतनी बुरी मौत मारूंगा ताकि तुम्हारी रूह भी कांप जाए। तभी इसी पे विश कहता है, पिताजी हमारे ज़ैनो सामा जा चुके हैं और हम किसी भी कीमत में हम इसको जिंदा बिल्कुल भी नहीं देख सकते, हम कैसे भी करके इसको ज़रूर मारेंगे। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन विश। तभी इसी पे वेडोस कहती है, हमें मत रोकिए पिताजी, क्योंकि सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारे जा चुके हैं और कईयों की शक्तियाँ डीएक्टिवेट हो चुकी हैं, लेकिन बीरस अभी भी जिंदा हैं और विश की पावर अभी भी एक्टिव है, और अगर हम एक साथ सभी लोग फ्यूज़न कर लेंगे तो हम में से किसी एक की सोल जिंदा रहेगी और बाकी सभी की सोल मारी जाएगी, और वो एक सोल काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगी। तभी इसी पे विश कहता है, पिताजी हमारे पास सिर्फ एक मौका है और हम उसमें सबको साबित कर देंगे। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ठीक है विश, मैं तुम सब में से किसी को भी नहीं रोकने वाला। तभी इसके बाद हारुका कहता है, अपनी फालतू की बातें बंद करो और जल्दी शुरू करो, समझे? तभी इसी पे विश कहता है, तुम सब तैयार हो? तभी इसी पे बाकी सभी एंजल्स कहते हैं, हाँ बिल्कुल। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी की बॉडीज में काफ़ी तेज़ एनर्जी निकल रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे और भी तेज़ होती जा रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि काफ़ी तेज़ रोशनी होने के बाद वहाँ पर एक एंजल खड़ा होता है, जो कि हारुका के एकदम सामने खड़ा होता है। तभी हारुका उसको देखकर कहता है, तो अब क्या तुम सब तैयार हो? तभी इसी पे वो एंजल कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उन सभी की बॉडी में एक खास एनर्जी निकलती है, और तभी हम देखते हैं कि किंग हारुका के सामने एक नया एंजल आकर खड़ा हो जाता है। तभी इसी पे हारुका कहता है, क्या बात है, ये मुझे अब कुछ ठीक लग रहा है। तभी उस एंजल को देखकर गोबामा कहता है, तो ये है प्राचीन एंजल फ्यूजन, मुझे सच में लगा नहीं था ये लोग ये भी कदम उठा लेंगे। तभी इसी पे अगामी कहता है, क्या आप ये भला क्या कर रहे हैं लॉर्ड गोबामा, मैं कुछ समझ नहीं पाया। तभी इसी पे गोबामा कहता है, दरअसल एंजल के बीच में एक नियम है कि वो फ्यूजन नहीं कर सकते,
क्योंकि वो फ्यूजन होने के लिए नहीं बनाए गए हैं, और अगर वो फिर भी फ्यूज हो जाते हैं वो ताकतवर तो हो जाएंगे, लेकिन जो एंजल्स फ्यूज हुए हैं उनका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। तभी इसी पे आगामी कहता है, आखिर इस बात का मतलब क्या है? तभी इसी पे गोबामा कहता है, तुम अभी तक नहीं समझे, जो एंजल्स फ्यूज हुए थे उन सभी का अस्तित्व मिट चुका है, और अब जो सामने है वो एकदम न्यू एंजल है। इसका उन सभी से अब कोई भी मतलब नहीं है। तभी इसी पे आगामी कहता है, क्या ऐसा भी कुछ होता है? मैंने तो इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। तभी इसी पे हारुका कहता है, चलो अब इस खेल को शुरू करते हैं, अब अपना हमला करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एंजल कुछ भी नहीं कहता और वो अचानक से हारुका के ऊपर अपना हमला करता है, जिसे हारुका सामने से रोकता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो एंजल अचानक से हारुका के सामने से गायब हो जाता है और वो किसी को भी नहीं दिखता। तभी इसी पे यामोशी कहता है, क्या आखिर वो भला कहाँ गया? और तभी हम देखते हैं कि हारुका के सर के ऊपर से वो एंजल अपना हमला करता है, लेकिन हारुका उसे पकड़ लेता है। और तभी हम देखते हैं कि हारुका एकदम से उसको काफी जोर का पटकता है, और उसे ऐसा करता देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इसे आखिर भला कैसे पता चला? तभी इसी पे हारुका कहता है, मुझे पता है तुम गॉड्स